जिसने इतना बढ़िया भोजन बनाया है। तो बड़ी वाली बोली अंदर से, अने तो तेल मसाला न डालने हैं तब न हाथ चुम्मत हूँगा। अभी तने उसका पति आ गया, 2 घूसा उसको दिया। नालायक, जब तुमको मना किया था काहे बोली? तब तक दूसर की बोल रही है, जब मना कहीं ना तो कहे बोलू। उसको छोड़ के उसको पीटने लगा। तब तक तीसरी बोली, तो बोलनी तू कहाँ बोलनू? बोलिए शंकर भगवान। तीनों पकड़ के पिटाई, ध्यान दीजिएगा, तीनों पकड़ के पिटाई। ऐसे होता है, नाक कटने के बाद नाक कान कटवा करके गई। बहरहाल लड़ाई शुरू। लड़ाई कहाँ शुरू हुई? मतलब लंकेश रावण ने सोचा कि जैसे राम जी ने मेरी बहन का अपमान किया है तो मैं भी सीता का हरण करूंगा। सीता का हरण किया लंकेश रावण, और लेकर के लंका नगरी में जब जाने लगा तो गोस्वामी जी ने लिखा, कहा सीता कर बिलाप सोनी भारे, सीता कर बिलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारे, भय चराचर जीव दुखारे, भय चराचर जीव दुखारे, भय चराचर गीधराज सुनिया रतवाने, गीधराज सुनिया रतवानी, रघुकुल तिलक नारी पहचाने, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, सीते पुत्र करसी जनित्रासा, सीते पुत्र करसी जनित्रासा, कले हो जात धान करना सा, कले हो जात धान करना सा, कले हो जात धान करना सा, कले हो जात धान करना सा। बहरहाल मैया सीता जी के करुण क्रंदन की आवाज को जब रावण लेकर के चला, हेलो हेलो हेलो, मैया सीता जी के करुण क्रंदन की आवाज को सब लोग सुन रहे थे। देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नर, बानर सब सुन रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि त्रिलोक विजेता लंकेश रावण के सामने आकर के खड़ा हो जाए और ललकार करके कहता, खबरदार रावण, आगे कदम मत बढ़ाना, ये हमारी भारतीय संस्कृति के इज्जत का सवाल है। ऊपर वाले सोच रहे थे बात नीचे की है, कौन लफड़ा करने जाए, और नीचे वाले सोच रहे थे बात ऊपर की है, कौन लफड़ा करने जाए। लेकिन जो नीचे और ऊपर दोनों जगह रहता है, जटायु, जब उसके कानों में आवाज पहुंची, वो ललकारते हुए लंकेश रावण को पहुंचा। और बहुत जल्दी जल्दी में मैं आपको बता दूं, भारत के एक बूढ़े जटायु गीध ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए त्रिलोक विजेता लंकेश रावण को चोंचों से मार मार करके बेहोश कर दिया भारत के एक गिद्ध ने। मैं तो ये कहूंगा, जो काम भारत के सिद्ध नहीं कर पाए वो काम भारत के गिद्ध ने कर दिया। लेकिन लंकेश रावण को जब मौका मिला, उसने कृपाण निकाला, तलवार नहीं। तलवार में केवल 2 तरफ से वार होता है, एक तरफ तलवार पतरी होती है, एक तरफ तलवार नुकीली होती है, एक तरफ तलवार मोटी होती है, एक तरफ तलवार को पकड़ा जाता है। तो जिधर मोटी होती है उधर से ज्यादा आघात नहीं होता, जिधर पकड़ा जाता है उधर से मारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कृपाना निकाला। कृपाना माने जिसमें कृपा ना हो, उसमें इधर भी धार है, इधर भी धार है, आगे भी धार है, 3 तरफ धार होती है। कृपाना निकाल करके उसने जटायु जी महाराज को के पंखे को काट दिया। बहुत लंबी कथा है। पंखे को काट दिया, जटायु जी महाराज जमीन पर गिर पड़े। किसी ने कहा, प्रभु जब तक जटायु का पंखा नहीं कटा तब तक आपने दर्शन नहीं दिया।
पंखा कटवा कर ही क्यों दर्शन दिया? भगवान ने कहा जब तक व्यक्ति के जीवन में पक्ष होता है, पक्ष माने पंखा, जब तक व्यक्ति के जीवन में पक्ष होता है तब तक मैं उसके पास नहीं जाता हूं। लेकिन जिस दिन कोई भी जीव अपनी जिंदगी में निष्पक्ष हो जाता है, और जब निष्पक्ष होता है तो मैं जाकर पक्षपात करता हूं। बोलिए शंकर भगवान की। आज भगवान श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए जटायु जी के पास पहुंचे, जटायु को उठा लिए, अपनी गोद में रख लिए। सोचो गोस्वामी जी ने लिख करके कलम तोड़ दिया तीनों काल के लिए, भूत वर्तमान भविष्य। कहा मुए जो मर चुके हैं, मारा ही जो मर रहे हैं, मारी हैं जो मरेगी। मुए मारा ही मारी हैं सकल ई तो घरी पहर के बीच, लेकिन लही न काहू आज लो गीध राजसी मीच। आज तक जटायु जैसी मौत किसी को नहीं मिली, क्योंकि दुनिया के लोगों का प्राण काल के सामने निकलता है, लेकिन जटायु जी महाराज का प्राण काल के सामने नहीं। जटायु जी महाराज का प्राण कौशल्या के लाल की गोदी में निकला, दर्शन करते हुए। आज भगवान श्री राम जी जटायु को अपनी गोद में ले लिए। आंखों में आंसू आ गया, आंसू तो आ गया, लेकिन राम जी ने उन आंसुओं को गिराया नहीं, गिरने नहीं दिया। आंसू आ गए, गिरने नहीं दिया। किसी ने कहा भाई आंसू के मामले में राम जी कुछ कंजूस लग रहे हैं। अरे जिसने पत्नी की रक्षा में अपने पंखों को कटवा दिया, खून से लथपथ होकर के जमीन पर पड़ा है, उसको गोद में छुयो नहीं और नैनन के जल सो पग धोयो। इतना आंसू बहाए कि सुदामा का पैर धुल गया। लगता है आंसू के मामले में भगवान कृष्ण जी ज्यादा उदार लग रहे हैं। विद्वानों ने कहा ऐसी बात नहीं है, राम जी भी आंसू गिरा देते, लेकिन गोद में जटायु हैं। और आप जानते हो कि जो दुख का आंसू होता है वो गर्म भी होता है और नमकीन भी होता है। और जटायु का कटा हुआ पंख का भाग राम जी के गोद में है। राम जी आंसू तो आ गया, लेकिन राम जी ने विचार किया कि अगर इन खारे आंसुओं को अगर मैं जटायु के ऊपर गिरा दूंगा तो इनका कष्ट और बढ़ जाएगा। इसलिए आंसू तो आया, लेकिन राम जी ने उन आंसुओं को जटायु के ऊपर गिरने नहीं दिया। राम जी रो करके पूछ रहे हैं। भोजपुरी के कवि ने लिखा, कहा एक कहे रघुराई और सोना सोनाए जटाई के दुर्गतिया कैल सेना, के दुर्गतिया कैल सिना। तू त चिरई कजतिया के दुर्गतिया कैल सिना। तू तो चिरई कजतिया के दुर्गतिया कैल सिना। तू तो चिरई कजतिया के दुर्गतिया कैल सिना। तू त चिरई कजतिया के दुर्गतिया कैल सिना। तो 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 त चिरई कजतिया के दुर्गतिया कैल सिना। कहा किसने आपकी दुर्गति किया? अच्छा उनको यही बताना चाहिए, नाथ दशानन दुर्गत की नहीं। हाथ पैर टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना या कट जाना, ये दुर्गति है? हथियार से हाथ पैर कट जाना दुर्गति है?
राम जी ने भी पूछा कि दुर्गतिया कैसे, किसने दुर्गति किया? लेकिन वाह, जटायु जी महाराज का गजब का भाव है। जटायु ने महाराज ने कहा, नाथ दशानन आया गति कीन्ही। अच्छा, ये गति है कि दुर्गति है? अगर चाहते तो कह देते नाथ दशानन, लेकिन नहीं, ये नहीं करें नाथ दशानन दुर्गति नहीं, नाथ दशानन यह गति कि जटायु जी महाराज का इशारा है, प्रभु अगर आज दशानन ने मेरे पंखों को नहीं काटा होता तो आज जो मैं आपकी गोद में पहुंचा हुआ हूँ, गोद में पहुंचने की जो मुझे गति मिल रही है, यह गति मुझे मिलने वाली, यह गति तो मुझे दशानन ने दिया है सरकार। दशानन के प्रति मेरे में कोई द्वेष भाव नहीं है। राम जी ने कहा, तो कुछ मांगना चाहते हो? बोले मांगना बस यही है सरकार, जिस समय आप दशानन को गति दीजिएगा तो दशानन को ऐसी गति दीजिएगा कि चतुरानन के मुंह में भी पानी आ जाए, क्योंकि चतुरानन ने मेरे कर्मों में कोई छूट नहीं दिया, मुझे गिद्ध की योनि में पैदा कर दिया। अरे धन्यवाद है उस दशानन को जिसने मुझे राम की गोदी तक पहुंचा दिया सरकार। इसलिए उस दशानन को ऐसी गति दीजिएगा कि उस चतुरानन के मुंह में भी पानी आ जाए, क्योंकि उसने कोई कर्म में छूट नहीं दिया। बहरहाल भगवान श्री राम जी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैया सबरी के आश्रम में आते हैं।